यस हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। अभी से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 में वो हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है रूट्स बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले रूट्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, और वैसे आप लोगों को पता है, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है और पॉलिनोमियल में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। सपोज कि ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस 2 मिनट में भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूँ कि रूट्स क्या है, मुझे पता है कि आप जानते हैं। ठीक है। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि इक्वेशन आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। सपोज मैंने लेट किया कि मैंने x इक्वल्स टू 1 रख कर ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो 2 ये 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि x इक्वल्स टू 1, वैल्यू x इक्वल्स टू 1 रखने पर, पुट करने पर ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, इक्वल्स टू 0 आ गई। तो ये आपका जो 1 है वो क्या हो गया, आपका एक रूट हो गया। कि मतलब कि ये जो x इक्वल्स टू 1 है वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ax² भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, आपने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है। तो इसके जो मैक्सिमम जीरोस बोल लीजिए या मैक्सिमम रूट्स आप कह लीजिए, वो कितने होंगे, 2। ठीक है, 2। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अब फैक्टराइजेशन क्या है, अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट आपका क्या है 1, ये आपका b का कोफिशिएंट -3 और ये आपका c हो गया। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो c का टर्म है ये आपने x² के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका वहाँ पर कोफिशिएंट आपका कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 10 1 जा क्या हो गया आपका, 10 1 जा 10 हो गया। अब 10 को ऐसा फैक्टराइज करिए कि वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। तो 5 में से 2 का कितना बचा, 3 बचा। क्वेश्चन खत्म हो गया। सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, सब आपको आता है। x², यहाँ पर माइनस का 3x है, तो हमें वैल्यू कहे में, वैल्यू किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो ये आपका हो गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है। x आपका कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका आ गया x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके दो रूट क्या आ गए, एक आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -2, और एक आपका है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 5। तो -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो आप इस तरह लिख देंगे -2 एंड 5 आर द रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। बहुत इजी है ये आपकी पूरी एक्सरसाइज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर आपके दो रूट्स कौन कौन से हो गए, एक -2 और दूसरा आपका क्या हो गया 5, आंसर। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी स्पीड में बढ़ते हैं तेज़ी से। ये देखिए दूसरा पार्ट है आपका, वही सेम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अब ये देखिए 6 2 ज़ा क्या हो गया आपका 12। अब 12 को आप ऐसा ब्रेक करिए कि आपका 1 आ जाए, यानी x आ जाए। तो आपको पता है कि 3 4 ज़ा क्या होता है 12, तो 4 माइनस 3 आप कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x आपने लिया कॉमन, तो आपका क्या हो गया x प्लस 2, -3 आपने कॉमन लिया तो आपका ये क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 2x माइनस 3, और ये आपका हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 3/2।
दूसरा आपका क्या है, x प्लस टू इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -2। तो आपके दो रूट्स कौन कौन से हो गए, एक आपका 3/2 हो गया और एक आपका 2 हो गया। रूट्स आर ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर -2। ठीक है, x इक्वल टू क्या है आपका -2। तो ये भी आपका हो गया दूसरा पार्ट भी। ठीक है, ये कितना इजी है। तीसरा पार्ट कुछ नहीं है तीसरे पार्ट में, तो सिमिलरली एकदम इसका हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपने किया 5√2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका √2, तो √2 5 2 ज़ा 10, यानी 10 को ऐसा ब्रेक करिए कि 7 आ जाए। सिंपल, 2 5 ज़ा 10, 5 + 2 आपका क्या हो जाएगा 7। तो ये आपने लिखा √2x² + 5x, 5 + 2 क्या है 7, + 2x + 5√2 = 0। यहाँ पर आपने कॉमन लिया, x लिया कॉमन, आपका अंदर क्या आया √2x + 5। यहाँ पर आपने लिया कॉमन, यहाँ पर इसमें लेंगे हम लोग √2 कॉमन, √2 कॉमन लिया तो आपका आ गया √2 यानी यहाँ पर √2x + 5, √2 2x और ये आपका क्या हो गया 5√2। सिंपल, तो आपका आ गया x + √2 और ये आपका आ गया √2 = 0 है। ठीक है, ये आपका हो गया x + √2 और दूसरा हो गया √2x + 5 = 0। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए भाई, x + √2 = 0, एकदम सिंपल। देन x = -√2, एक आपका ये आ गया। सेकेंड √2x + 5 = 0, देन आपका क्या हो गया √2x = -5, देन x = -5/√2। आपका एक ये हो गया। तो रूट्स आर लिख दीजिएगा -√2 और आपका -5/√2। आंसर कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और कल हम लोग 4.3 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 देखिए। सबसे पहले ये अपॉन में 8 है, तो आप पहले तो इसको बेसेम कर लीजिए। तो आपका हो गया 8 2 16, 16x² -8x + 1 अपॉन में 8, उधर चला गया 8 0 0, यही तो होगा बिल्कुल। 16 1 जा, ये आपका ax² + bx + c के टर्म का है, तो 16 1 जा 16 आया। अब 16 को ऐसा ब्रेक करिए कि 8 आ जाए, बच्चा जानता है। 4 4 जा 16, 4 और 4 4 जा क्या हो गया 16, तो आपने लिख दिया, सीधे खत्म हो गया क्वेश्चन लिखते ही। 16x² - 4x -4x -8x + 1 = 0। तो यहाँ आपने लिया कॉमन 4x आपने जब कॉमन लिया तो आपका क्या हो गया 4x -1, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपने लिया -1 कॉमन, तो आपका अंदर क्या आ जाएगा 4x - 1 = 0। कितना इजी है। तो ये देखिए आपका अंदर का हो गया 4x - 1 और ये भी आपका क्या हो गया 4x - 1 = 0। तो एक बार इसके साथ 4x - 1 = 0, देन x = 1/4। सिमिलरली 4x - 1 = 0, देन x = 1/4। तो रूट्स आर आपके क्या हो गए 1/4, 1/4। आंसर कितना ज़्यादा इजी एक्सरसाइज, एक मैक्सिमम 1 मार्क्स की आएगी। अब आइए, ये आपका c है, ये आपका x² का कोफिशिएंट 100 है, तो c × a आपने मारा तो कितना आया आपका 100। तो 100 को ऐसा ब्रेक करिए कि क्या आ जाए 20 आ जाए, तो 20 आ जाए, तो 10 10 ज़ा 100, वाओ 10 10 ज़ा क्या होता है आपका 100, तो सीधे आ गया -10 10, ब्रेक भी नहीं करना पड़ा, ये तो आप लोग को रट गया। 100x² - 10x + 1 = 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10x लिया कॉमन, तो अंदर क्या आ गया आपका 10x - 1, यहाँ पर -1 लिया कॉमन, तो आपका आ गया 10x - 1 = 0। इसका भी 1/10 आएगा, तो ये आपका आ गया 10x - 1 और ये भी आपका हो गया 10x - 1 = 0। एक बार इसके साथ 10x - 1 = 0, देन x = 1/10। एक बार इसके साथ 10x - 1 = 0, देन x = अरे 10x ये उधर गया 1, तो x = क्या हो गया 1/10। देन रूट्स आर 1/10, 1/10।
ठीक है, तो ये भी आपका हो गया सिंपल खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये देखिए गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये देखिए अब आप जब अपनी बुक ओपन करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 4.2, ये रही आपकी एक्सरसाइज 4.2। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये देखिए, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये इसमें भी दो पार्ट हैं, दोनों हम लोग को अभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है सामने, जिससे आपको ये बुक लेकर बैठना ना पड़े। देखिए कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन है और जीवंती हैं, दोनों लोगों के पास मिलकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने ही क्या किए, 5 मार्बल दोनों से क्या हो गए, लेस हो गए। सपोज कि गेस करिए ये जॉन है, अब दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। कितने, 45। अगर एक के पास x है, सपोज कि जॉन है, जॉन के पास अगर x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तुरंत आप बता दो कि जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स ही मार्बल तो होंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल कितने हैं, 45। अब भाई अगर मेरे पास, मेरे और मेरे भाई के पास अगर मिला के 10 रुपये हैं, और अगर उसमें से मेरे पास 2 रुपये हैं, तो मेरे भाई के पास कितने हैं, तो 10 माइनस 2 यानी 8 रुपीज़ है। क्लियर। अब देखिए ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हुआ, दोनों के ही 5 मार्बल्स क्या हो गए। तो जॉन के पास अब कितने बचे, पहले एक्स थे, अब उसके 5 क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है, और जीवंती के भी क्या हो गए, 5 लॉस्ट हो गए। जीवंती, वाह क्या नाम है। तो जीवंती की भी लॉस्ट हो गए, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी कितने बचे, 45 माइनस 5 यानी 40 माइनस एक्स। इतने ही मार्बल्स तो बचे खोने के बाद। ये हो गया आपका। अब कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। ये प्रोडक्ट कितने की इक्वल है, 124 इक्वल्स टू 124, कोई दिक्कत नहीं, 124 की इक्वल है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हम लोगों को ये बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो देखिए हो गया, लेट बी द मार्बल्स हैव जॉन एक्स एंड जीवंती 45 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर लूजिंग द मार्बल्स, जॉन के पास अब कितने बचे, x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने बचे, 40 माइनस एक्स मार्बल। अब वो क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। अब आइए सॉल्व कर लें, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये x का मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 5 का 40 में, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 5x, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा 124। तो ये आपका हो गया 40 प्लस 5 45x, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, ये इधर आ गया माइनस 124 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सब उधर ले चलते हैं, पॉजिटिव रखते हैं x को, तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और 200 और 124 कितने हो गए, 324, माइनस का 324 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अब इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 324 को ऐसा ब्रेक करिए कि 45 आ जाए। आइए भाई 324, तो सबसे पहले तो भाई अपना वही तरीका, 324 ये आपने लिखा स्पीड में, 2 16 और 2 हो गया, 2 8 1 हो गया, 3 27 हो गया, और ये 3 9 जा हो गया, चलते ही चला जा रहा है, 3 3 जा हो गया, और 3 1 जा हो गया। हमें क्या चाहिए, 45। 2 2 जा 4 3 जा 12, हाँ 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 36, और 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 36 प्लस 9 कितना होगा, 45। तो यहाँ से हम जान गए कि ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, और माइनस में है तो ये हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। ठीक है, अब आइए इधर ही लिख देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स लिया कॉमन तो आपका ये हो गया x माइनस 36 माइनस 9 लिया कॉमन तो x माइनस 36 यही आएगा इक्वल्स टू 0। तो आपका ये हो गया x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आपका x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 9, एक ये हो गया। एक आपका x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो गया 36, ये हो गया। ठीक है, अगर उसके पास 9 है तो 45 माइनस 9, अगर उसके पास 36 है तो 45 माइनस 36, यानी एक के पास 9 है मार्बल्स और एक के पास 36 मार्बल है। अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास कितने हैं 9। तो आपका आंसर क्या हो गया 9 एंड 36। कितनी ईजिली हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, ये पहला पार्ट था। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट कहाँ है भाई, ये देखिए ये लिखा हुआ है दूसरा पार्ट, ये रहा आपका, ये रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है दूसरा पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रूपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये लेट कर ले कि एक दिन में इन अ वन डे कितने टॉयज प्रोड्यूस होते। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में आपकी इक्वेशन बनी हुई है, लेकिन देखिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, सब आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, कितने हैं x। अब वो क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। अब एक दिन में कितनी कॉस्ट आती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, मतलब उस दिन, जिस दिन हम नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हैं। कितना लिख रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हम नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे कितने बना रहे हैं x, और कॉस्ट क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे 55 माइनस x ही तो लिखोगे, कोई दिक्कत नो सर। तो ये क्या है, एक दिन की कॉस्ट, एक दिन की कॉस्ट कितनी हो गई 55 माइनस x ऑफ ईच टॉय। देखो, एक दिन में हम नंबर ऑफ टॉयज बना रहे x, और हर एक टॉय की जो कॉस्ट है, इस टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस x है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ऑन दैट, समझिएगा बहुत अच्छी चीज है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो एक दिन में कितने टॉयज बने x, और एक टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस x रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो 55 माइनस x, और ये किसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। ये किसके इक्वल है, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितने रुपीज 750। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। मल्टीप्लाई करिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, तो उधर ही ले चलते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, सिंपल 1 है, यानी हमें 750 को ब्रेक करना है और वो क्या आ जाए 55 आ जाए। ठीक है, यहाँ तक की इक्वेशन आपकी बुक में भी है। ठीक है, अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है। तो 750 को ब्रेक किया जाए सबसे पहले, तो आइए भैया ब्रेक करें। क्या लाना है 55, 55 ऐसे ही हो जाना चाहिए 30-25, हाँ ठीक है 30-25, 30-25-55, हाँ ठीक 750। आओ भाई ब्रेक करो,
ब्रेक करो भाई, ब्रेक करो। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 7 5 12 3 15, यानी 3 से जाएगा 3 बन जा और 25 दिया। फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। कितना हो गया? 3 दूना 6 पंचे 30। अब देखो 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 25। तो 30 माइनस 25 कितना हो गया? 55। तो ये आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इसको टू 0। यही हुआ ना आपका, ये 30 आ गया और ये कितना आ गया? 25 आ गया, और मैं माइनस का लाना है तो माइनस 30 माइनस 25, सिंपल। तो ये आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इसको टू 0। क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला हम लोगों का। x हो गया कॉमन यहाँ पर आपका, x कॉमन, तो ये आपका हो गया x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, तो ये आपका हो गया x माइनस 30 इसको टू 0। तो आपका आ गया x माइनस 25 और एक आपका आ गया x माइनस 30 इसको टू 0। देन x इसको टू 25 और एक यहाँ से आ गया x इसको टू 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना आ गया आपका? 25 या 30। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर खत्म हो गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 25 और 30, या 25 है या तो 30। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? ठीक है, अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। अब देखो, अभी अभी हम लोगों ने जब जीवंत और जीवंती वाला था कि दो लोग हैं, उनके पास टोटल 45 है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। अब फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। अगर फर्स्ट नंबर लेट आंसर, अब सम 27 है, लेट बी द फर्स्ट नंबर। अगर x है तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? अपने आप आपने बता दिया, तुरंत अपने आप आपने बता दिया, कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। हमने नहीं बताया, आप ही ने बता दिया। 27 माइनस एक्स हो गया। अब वो क्या कह रहा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू दीज टू नंबर इज 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। बस खत्म हो गया। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ये उधर गया। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या किया? अब 182 को ब्रेक करिए, आपका 27 आ जाए, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 182 को ब्रेक करो भाई, करो। ये आपका हो गया 2 9 जा 2 1 जा 13 7 13 आ गया, और 13 1 जा 13। हमें क्या चाहिए? ये देखिए 7 2 जा 14 और 13, और 14 और 13 क्या होता है आपका? 27। तो ये देखिए एक आपका आ गया 14 और एक आपका आ गया 13, दोनों में माइनस साइन लगाइए क्योंकि माइनस में चाहिए। तो ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x लिया कॉमन, x माइनस 14, सही है। माइनस 13 लिया कॉमन, तो ये आपका आ गया x माइनस 13, हाँ ठीक है, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आया आपका x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सर आपने लिखा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 13, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये देखिए दो नंबर आपके आ गए, एक आ गया 13, एक आ गया 14, खत्म हो गया आंसर। और दोनों का आप सम कर लीजिए, 27 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? कितना ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। गुड क्वेश्चन, अरे गुड नहीं, इजी है। ठीक है, अब देखिए फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर एक x है तो दूसरा आपका अपने आप क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। लेट x एंड x प्लस 1, एक x है कंसेक्यूटिव यानी उसका नेक्स्ट टर्म x प्लस 1,
द टू लेट x and x plus 1 द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है पॉजिटिव, अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब हमें वो नहीं लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी पहले नंबर का सम, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर का सम। ठीक है, ये ना कर दीजिएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब फर्स्ट नंबर का सम प्लस सेकेंड नंबर का सम कितना है, 365। अब आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं, आइए ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इक्वल्स टू 365। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, सही है, प्लस 2x एकदम सही है, 365, 365 इधर आया, माइनस का 365 प्लस 1 यानी कितना हो गया 364 इक्वल्स टू 0, यही होगा बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरा, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 से डिवाइड हुआ, ये आपका x हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हुआ 18, 182, 182 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सिंपल, अब 182 और इधर इसका कोफिशिएंट 1 है यानी 182 ही हुआ, तो 182 को आपने ब्रेक करो, अभी हमें लग रहा है अभी अभी यही ब्रेक ही किए हैं हम, हाँ यही ब्रेक किए हैं। तो ये हो गया 2 9 जा 2 और ये हो गया 7 13, 13 1 जा 13। पिछली बार क्या था, यहाँ पर -27 था, तो दोनों को ऐड कर दिया था। अब की बार क्या है, प्लस का 1 है, तो ये आपका एक है 14, एक है आपका 13, तो 14 माइनस 13 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये आपने लिया, फिर वही एकदम सिंपल, x लिया कॉमन तो आपका हो गया x प्लस 14 माइनस 13 लिया कॉमन तो ये आपका हो गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और एक आपका हो गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 13। दूसरा आपका है x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -14, और वो चिल्ला चिल्ला के उसने पहले ही कह दिया कि इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका एक आ गया x इक्वल्स टू 13, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, तो आंसर आपका क्या हो गया 13, 14। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत, कितना ईजी बताइए। एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है, कल 2 क्वेश्चन और बाकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इजी है भाई, आप लोग सब लोग लगा लिए होंगे, ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग, कह रहा था अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप राइट ट्रायंगल बनाओ, इतना ट्रायंगल पढ़ कर आ चुके हैं आप लोगों के, रट गए होंगे, ये सब डिजिट ही रट चुकी होंगी। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, ये रहा अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, ओके, इफ द हाइपोटेनस इज 13। अब जो लोग समझदार होंगे ना, अब जैसे ही वो यहाँ पर 13 देख चुके हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि 5 12 13, 5 12 और 13 रेशियो बन गया अपना, ठीक है। आओ अब यहाँ पर लेट कर लो कि बेस आपका कितना है x, लेट बी द बेस, लेट बी द बेस आपका कितना हो गया x हो गया, x सेंटीमीटर। तो चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है कि अल्टीट्यूड क्या है, बेस से कितना कम है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस है x, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, खत्म क्वेश्चन, x माइनस 7। अब कुछ बचा, राइट ट्रायंगल अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई, आइए भाई अप्लाई करा जाए, अप्लाइंग पाइथा बोर्ड में आ रही है इस बार भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपने लिखा 13 स्क्वायर, ए बी आपने क्या लिखा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बी सी आपने क्या लिखा x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो गया 169
ये ओपन कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके, ये 169 इधर ले चलते हैं फिर, आइए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये उधर गया प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका हो गया 9 9 4 और ये 120 माइनस का 120, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपका अभी भी इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो गया 7x, 2 से डिवाइड हो गया माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 60 बन जा 60, 60 बन जा 60। अब 60 को ऐसा ब्रेक करिए कि 7 आ जाए, 60 को ऐसा ब्रेक करिए कि 7 आ जाए, तो 12 5 जा 60, एकदम सिंपल है, वेरी इजी। 60 को ऐसा ब्रेक करो कि 7 आ जाए, तो 5 12 जा 60, ये हम लोग को रटा है, 12 5 जा 60, तो 12 माइनस 5 क्या हो गया 7, लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, सिंपल। x कॉमन हो गया तो आपका ये हो गया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन हो गया, ये आपका हो गया हाँ x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये आपने लिखा x प्लस 5 और ये आपने लिखा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 5, हमें पता है कि लेंथ आपकी कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरा आपका क्या था x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 जब आपने पुट किया, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया 12, यानी बेस आपका कितना हो गया, देखिए जरा, बेस आपने x लेट किया था, बेस आपका x था, तो कितना हो गया 12, अल्टीट्यूड आपका क्या था x माइनस 7, एक्स माइनस 7 यानी x कितना है 12, 12 माइनस 7 आपका ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका बेस आ गया 12 और अल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना ज़्यादा इजी। फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल क्वेश्चन पर अगर हम लोग, फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही कितना बड़ा है, ठीक है। आइए, अ कॉटेज इंडस्ट्री, अभी जस्ट अभी अभी आपने इस तरह का एकदम सेम डेटो क्वेश्चन आपने लगाया, ये देखिए एग्जांपल 2, कहाँ चला गया भाई, ये एक कॉटेज इंडस्ट्री, सेम डेटो क्वेश्चन अभी आपने लगाया, ठीक है, लेकिन हम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है तो लगाना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, वहाँ पर क्या था खिलौने थे, यहाँ पर क्या है आर्टिकल्स यानी बर्तन वर्तन है, जो भी हो आर्टिकल्स, इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, देखिए फिर से फिर वही चीज, ईच पार्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। खत्म हो गया, आइए आंसर, बस यही पकड़ना था हम लोगों को, लेट कर लो, लेट x बी द नंबर ऑफ, कौन सा आर्टिकल, पॉटरी आर्टिकल्स, पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी एक दिन में हम कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं, एक्स आर्टिकल बना रहे हैं, और हर एक की कॉस्ट कितनी है, हर एक ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, हम एक दिन में कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी प्रोड्यूस इन अ डे इज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than, 3 ज्यादा, एंड द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी ट्वाइस 2x प्लस 3, तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, वो क्या कह रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस एक्स, टोटल एक्स है तो उसका ट्वाइस से कितना मोर देन, 3 more than, खत्म। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे कितनी निकल आई, 2x प्लस 3, तो टोटल कॉस्ट सेम, अभी यही चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे
अब एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 और एक दिन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी प्रोड्यूस्ड x, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी x इंटू 2x प्लस 3, सिंपल x इंटू 2x प्लस 3। और ये भैया जी किसकी कितने की इक्वल दी गई है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी ये कितने के बराबर है 90 के इक्वल है। अब आइए, अब आपसे ज़्यादा स्मार्ट हमेशा की तरह कोई नहीं, मल्टीप्लाई मारिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, इधर ले आइए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। गुड। अब की आया बहुत देर बाद कि x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आया हो इतनी देर में, अभी तक तो आया नहीं था। तो यहाँ पर आपका आ गया 90 टू ज़ा 180। अब 180 को ऐसा ब्रेक करिए कि मज़ा आ जाए, मज़ा का मतलब ये आपका 3 आ जाए। 90 टू ज़ा 180, आइए भाई यहीं पर ब्रेक करते हैं 180, ठीक है। तो 180 ओके, ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया 3, 15 जा 3, 5 जा, ओ माई गॉड 5 1 जा, बहुत लंबा खिंच गया। तो कितना आएगा भाई 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 3 जा 15, यानी 15 माइनस 12, ये आ गया 5 3 जा 15 इन दो से, और इनसे कितना मिल गया आपको 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी 15 माइनस 12 सीधे सीधे 3 आ गया। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, क्योंकि प्लस का साइन रखना है तो प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले लें, यहाँ तो वो x ही कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो आपका क्या आ गया 2x प्लस 15। अब यहाँ पर मुझे अंदर 2 चाहिए यानी 6 2 जा 12, तो मैं 6 कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 6 कॉमन लिया तो आपका आ गया 2x 6 2 जा 12, और देख लीजिएगा हाँ ठीक है, प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है यही आया। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, एक बन गया x माइनस 6, ये एक आपका हो गया x माइनस 6, और दूसरा आपका क्या हो गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यही होगा। ये देखिए यही है ना 2x प्लस 15, और एक आ गया x माइनस 6, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो एक बार x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 6, और एक बार आपका आ गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू माइनस 15, ऐसे नहीं हो सकता ये, देन x इक्वल्स टू माइनस 15/2। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों ने x सेलेक्ट किए हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो है नहीं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके कितने आ गए 6 आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट भी निकाल लो लगे हाथ। वो कह रहा है कि अभी देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो कितने हैं x सेलेक्ट किए थे तो 6 आ गए। फिर वो कह रहा है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो हर एक आर्टिकल की आपकी कॉस्ट कितनी थी 2x प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम लोगों ने कितनी थी 2x प्लस 3, तो ये था आपका 2x प्लस 3, वैल्यू पुट कर दीजिए x की, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 15, आंसर सिंपल, कितना इजी था। 6 आर्टिकल हैं और कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल की 15, क्लियर, कितना इजी था। इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज फॉर्म देखते देखते 4.2 हम लोगों का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। कल आप लोगों को मिल जाएगी एक्सरसाइज 4.3। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रोज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करूं। तो कल 4.1 हम लोग की कंप्लीट हुई, आज हम लोगों की 4.2 कंप्लीट हो गई, और जब आप कल आएंगे तब आपको मिलेगी 4.3। तो स्टे ट्यून विद मी, आपके अपने रोमेन सर मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।